मोस्ट वांटेड के समधी को वीजा दिया जाना मैं समझता हूं कि कदाचित उचित नहीं है। Proper procedures are gone through and only after that a decision is taken. आज 7 साल बाद दिया गया है, वो मैं जानना चाहूंगा किस लिए दिया गया है। मुझे लगता है जावेद मियादाद को वीजा देना उसका मतलब दाऊद इब्राहिम को वीजा देना जैसा है। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की गर्मी के बीच देश में अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि दाऊद के समधी और पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद को वीजा क्यों दिया गया। खुद ये सवाल सबसे पहले सत्ताधारी कांग्रेस के सांसद जगदम्बिका पाल ने उठाया है। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम चाहे 26/11 का सवाल हो या चाहे मुंबई में उसके पहले जो विस्फोट हुई थी घटनाएं हों, इस देश में आतंकवाद के पीछे उनको मास्टरमाइंड के रूप में माना जाता है। उनके समधी को वीजा दिया जाना मैं समझता हूं कि कदाचित उचित नहीं है। उनको वीजा दिया जाना ये कहीं न कहीं यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि वीजा देने में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। Proper procedures are gone through and only after that a decision is taken. I don't believe that any law that we need to follow and any rule of prudence that we need to follow would not have been followed. 6 जनवरी को दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाना है। खबर है कि मियादाद एक दिन पहले यानी 5 तारीख को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जावेद मियादाद को व्यक्तिगत तौर पर वीजा नहीं बल्कि ग्रुप वीजा दिया गया है। ग्रुप वीजा पाकिस्तानी टीम, उसके कोच, पीसीबी अधिकारी और उन लोगों को दिया गया है जिनके पास मैच के और भारत से वापसी के टिकट हैं। जावेद मियादाद तकरीबन 8 साल बाद 5 जनवरी को भारत आ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के समधी आएंगे तो क्या उनसे पूछताछ भारत सरकार करेगी? यदि करेगी तो बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए वीजा दिया होगा। नहीं तो यह वीजा देने का और पुनः क्रिकेट खेलने से ये ऐसे कौन से संबंध उनको लगता है कि अच्छे हो जाने वाले हैं? जावेद मियादाद सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, देश के मोस्ट वांटेड दाऊद के समधी हैं, जिनको कई बार हमने और देश ने वीजा देने से इनकार किया है। क्रिकेट के बहाने आतंकवाद के सरगना रिश्ते रखने वाले का भारत आगमन किसी भी तरीके से नैतिक नहीं है। भारत को मियादाद के समधी और मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की सालों से तलाश है। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के मामले में दुनिया भर की एजेंसियां दाऊद को तलाश रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया की माने तो उसी दाऊद के समधी जावेद मियादाद को भारत आने के लिए वीजा मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मियादाद कोई पहली बार भारत आ रहे हैं। आखिरी बार 2004 में जब वो यहाँ आए थे तो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से उन्होंने मुंबई में मुलाकात की थी। तब वो दाऊद के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन अब दाऊद के समधी बनने के बाद पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं। लिहाजा शिवसेना ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर एक बार हिंदुस्तान तोड़ने की कोशिश हो रही है और दाऊद एक हथियार है, तो दाऊद का किसी भी आदमी यहाँ नहीं आएगा। और जिसने भी उसको वीजा देने का काम किया है या डिप्लोमेटिक निर्णय लिया है, ऐसे लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है दाऊद ने उसको खरीद लिया है। मियादाद आ तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके आने से पहले सवाल उठने शुरू हुए हैं, उससे ये तो साफ है कि सरकार के लिए मियादाद को दिल्ली बुलाना महंगा पड़ने वाला है। वैसे भी मियादाद अपने साथ कई ऐसे सवाल लेकर हिंदुस्तान आ रहे हैं, जिसके जवाब और नफा नुकसान महीनों तक दिल्ली की गलियों में खोजे जाएंगे। साल 2005 भारत में क्रिकेट प्रेमी शादी के इस कार्ड से चौंक गए थे। जुनैद यानी क्रिकेट के दिग्गज और पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद के बेटे। जिस वक्त ये खबर सामने आई, उस वक्त जावेद मियादाद पाकिस्तानी टीम के लिए कोचिंग कर रहे थे। जावेद मियादाद के बेटे जुनैद का निकाह माहरूख से हो रहा था। जल्दी सामने आ गया कि माहरूख तो अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बेटी है। वो दाऊद इब्राहिम जिसे मुंबई धमाकों से लेकर मैच फिक्स करने तक का जिम्मेदार कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तानी नहीं, भारतीय मीडिया की निगाहें भी इस रिश्ते पर लग गईं। 23 जुलाई 2005 को दुबई के एक 5 स्टार होटल में शादी हुई। जब मैं यहाँ पहुंची तो जावेद मियादाद ने मेरा भी स्वागत किया। खुशी झलक रही थी उनके चेहरे पर आंखें बेबस दिखी। उन्होंने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कहीं नाम बदनाम होंगे, लेकिन ये बच्चे मासूम हैं, न उनका कसूर है न उनके रिश्ते का। उस वक्त मीडिया में इस निकाह को खूब चर्चा मिली। पता चला कि ये शादी
दोनों परिवारों के बीच पुरानी नजदीकी की वजह से हुई है। मेरी बेगम और दाऊद भाई की जो बेगम है वो तो बहुत ही बिल्कुल बहनों की तरह है, बल्कि जो दाऊद भाई की जो वाइफ है वो मेरी मदर की हमारी रिश्तेदारी भी लगती है। मेरी मदर की, आप सबको पता है, मैं तो इंडिया में आता हूँ कि मैं भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद में कोई इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। यहाँ पर बहुत से लोगों को पहले से पता है कि जावेद मियांदाद साहब जो हैं वो, उनके वालिदैन इंडिया से हिजरत करके आए थे कराची, और उनके अभी भी रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। उनकी वालदा की रिश्तेदारी है पहले से दाऊद इब्राहिम के खानदान से, तो इसलिए हमारी इत्तला तो यही है कि इनके बेटे की और दाऊद इब्राहिम की जो बेटी है इनकी दुबई में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद इनकी जो फैमिली के कुछ जो तकरीबात होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उनमें भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद कराची के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में दावत वलीमा भी दिया गया। इस शादी को लेकर दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं, क्योंकि उन्हें तलाश थी डॉन दाऊद इब्राहिम की। लेकिन कहा जाता है कि खुद दाऊद इस रिसेप्शन में नहीं आया। शादी तो हो गई, लेकिन इसका नतीजा खुद जावेद मियांदाद को भी भुगतना पड़ा। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी का समधी होने के नाते उनका भारत आना रोक दिया गया। लेकिन 8 साल बाद अब वीजा मिलने पर एक बार फिर जावेद मियांदाद भारत आ पाएंगे। पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके जावेद मियांदाद का नाम सुनते ही आंखों के सामने उनसे जुड़े कई विवाद भी सामने आ जाते हैं। फिर चाहे वो 1992 के विश्व कप में किरण मोरे के साथ उनकी झड़प हो, या फिर 1986 में चेतन शर्मा के ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया गया छक्का जिससे पाकिस्तान को जीत मिली थी। साल 1986 जब छक्का मारकर दिलाई थी जीत। 10 अप्रैल 1986 शारजा। वो 1986 के अप्रैल महीने की 10 तारीख थी जब शारजा की गर्मी में भारत और पाकिस्तान के बीच सांसें रोक देने वाला मुकाबला आखिरी गेंद तक पहुंच गया। भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था और पाकिस्तान की जीत के लिए चाहिए थे 4 रन। क्रीज पर थे जावेद मियांदाद और गेंद थी चेतन शर्मा के हाथ में। हर कोई भारत की जीत को तय मान चुका था। चेतन शर्मा का ओवर चल रहा था। चेतन शर्मा ने अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकी। वो गेंद फुल टॉस रही। जावेद मियांदाद ने उस गेंद को बाउंड्री के पार 6 रन के लिए मार दिया। पाकिस्तान मैच जीत गया। इस मैच के बाद से जावेद मियांदाद का नाम हर हिंदुस्तानी की जुबान पर चढ़ गया। कि जिस तरह से उन्होंने मारा है वो मैच पूरे अपने हाथ से चले गए और मशहूर हुए, मैं कहूँगा मशहूर हुए हमारे चेतन शर्मा जी, क्योंकि जिस तरह से उनके बॉल पर ही छक्का पड़ा है। तो ये ऐसे कई बार क्रिकेट में हुआ है। कोई भी लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा तो ये क्रिकेट में बहुत कम चीज़ देखने में आती है, इसलिए सारों को याद है कि जी, और जावेद भाई स्पेशली उस छक्के के बाद मशहूर भी बहुत हुए, और मैच भी शारजा में ऐसी जगह पे थे जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व थे सारों के। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि जी इस तरह की आपस की चीज़ें हों तो जो हमेशा याद रहती हैं। यही पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का सबसे ज़्यादा मज़ा है। साल 1992 वर्ल्ड कप में फ्रॉग डांस। पाकिस्तान की टीम 217 के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और उसके 17 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद क्रीज पर आए। पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को फॉर्म में चल रहे मियांदाद का विकेट चाहिए था। भारत के उस वक्त के विकेट कीपर किरण मोरे ने लगातार 2-3 बार जावेद मियांदाद के खिलाफ अपील कर दी। मियांदाद परेशान हो गए। मियांदाद उनकी नकल उतारने लगे और मैदान में उन्होंने 3-4 बार फ्रॉग जंप भी की, साथ ही साथ किरण मोरे को चढ़ाया भी। लेकिन आखिर में जश्न टीम इंडिया ने मनाया जब पाकिस्तान को हार मिली। किरण के साथ जो हुआ था, वो जावेद भाई जिस तरह से किरण को छेड़ रहे थे और किरण उनको छेड़ रहा था, तो वो एक बॉल जैसा आया वैसे उन्होंने थ्रो करने के बाद, और वो थ्रो भी किसने किया था, वो मैंने थ्रो किया था, सीधा वो उनके बॉडी पर गया। तो जैसे किरण ने उठाया बॉल, उसे बेल्स गिरा दिए, और उसके बाद जो जावेद मियांदाद कूदने लगे, हम लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि क्रिकेट में कभी ऐसा देखा नहीं हुआ, ऐसा क्षण कभी देखा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो टाकरा हुआ, उसके बाद जो बातें हुई बहुत मज़ेदार हुई। और हमारे जो कैप्टन थे उनको हमने बोला कि जाके बाबा जावेद भाई से बात करो और अंपायर से बात करो। तो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट था। देखिए, वो एक किस्सा था जब पाकिस्तानी टीम थोड़ी प्रेशर में थी, आउट हो गए थे 3-4 खिलाड़ी जल्दी, और उस वक्त जो कहते हैं ना, जावेद मियांदाद को अगर तंग किया जाए तो उसको आउट किया जा सकता है। तो उसी तरीके से हमने स्ट्रेटजीज अपनाई। किरण मोरे जो सबसे मशहूर हैं पीछे से बोलने में, तो उन्होंने थोड़ी उनको उकसाया, और उकसाने का
फायदा हुआ इंडियंस को कि उनसे ज्यादा रन नहीं बने और उस तरीके से खेल नहीं खेला गया जिस तरीके से जावेद मियांदाद मशहूर हैं। तो यही हमारी जीत थी और यही एक मकसद हमारा पूरा होता था उस वक्त। साल 2004 बाला साहब ठाकरे से मिले मियांदाद। जावेद मियांदाद का नाता भारतीय राजनीति के कुछ दिग्गजों से भी रहा है। ये तस्वीरें उस समय की है जब जावेद मियांदाद ने शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मुलाकात की थी। साल 2004 में एशिया कप के लिए भारत आए जावेद मियांदाद बाला साहब ठाकरे से उनके घर मातोश्री में जाकर मिले थे। एक बार फिर मियांदाद भारत पाकिस्तान मुकाबले के गवाह बनने वाले हैं। हालांकि इस बार वो मैदान के बाहर ही रहेंगे।